नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे, लेकिन आज तारीख जो है वो 3 दिसंबर हो चुकी है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम क्लियर नहीं, सबके सामने नहीं आ रहा है, जबकि इतना बड़ा बहुमत महायुति को महाराष्ट्र में मिला है। सबसे पहले एक बार आप महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र में महायुति के खाते में 235 सीटें आई, जबकि 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन के बाद ये संख्या बढ़कर 237 हो गई। बीजेपी ने अपने दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं। सवाल बड़ा है, क्या एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे? लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही? उसके पीछे की थ्योरी क्या है? अब आप सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए, संघ चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी का जो कैडर है वो चाहता है कि बीजेपी आलाकमान किसी मराठा चेहरे को महाराष्ट्र की कमान सौंपे। और वही एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी आ रही है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह यह है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं जैसे पहले जो भी सरकार रही उसकी की सहयोगी के पास गृह मंत्रालय रहा, और इसीलिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो उनके अंडर है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी आलाकमान से दिल्ली आने से मना कर दिया है। एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बने, वो महाराष्ट्र की सियासत में रहना चाहते, लेकिन बीजेपी आलाकमान चाहता है कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के ही पास रहे। और वही वजह है जिसकी वजह से नाराज होकर एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा भी चले गए थे। लेकिन खबर है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। वही अजीत पवार जो है, अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले। अब सवाल ये उठते हैं, जो बीजेपी अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, वही अजीत पवार वित्त मंत्रालय मांग रहे, और सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय देने पर हामी भी बीजेपी आलाकमान ने भर ली। अब ऐसे में शिंदे की जो कदर है वो एनडीए महायुति में घटती हुई क्यों दिखाई दे रही है, उसकी एक खास वजह है। लगातार एकनाथ शिंदे बीजेपी के फैसलों में हामी भरते चले जा रहे हैं, जिसके बाद वही सिचुएशन सामने आ रही है जैसे उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ थे, जब छोटे भाई की भूमिका में उद्धव ठाकरे दिखाई देते थे, वही फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर बीजेपी और अजीत पवार मिलकर भी सरकार बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को बम्पर सीटें दी, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे खामोश है। वही एकनाथ शिंदे के सहयोगी जो लगातार पार्टी के नेता मीडिया से आकर बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया को बयान दे रहे, वो उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को नेतृत्व करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के अंदर वो क्षमता है, तभी महायुति जो है वो सत्ता में वापसी कर पाई। लेकिन आरएसएस चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने। और वही देखिए, सरकार फॉर्मेशन में जो देरी हो रही है, उसके बाद संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, उनका बयान भी सामने आता है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अगर चाहे तो घर वापसी कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, दोनों को महाविकास आघाड़ी में यानी इंडिया अलायंस में आना होगा। वजह यह है कि अगर हम आंकड़ों की माने तो 50 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास है, और शिंदे गुट के पास जो है वो 57 सीटें हैं, और 41 सीट जो है वो अजीत पवार की एनसीपी के पास है। अगर हम इन तीनों आंकड़ों को जोड़ देते हैं तो बहुमत का वो जादुई आंकड़ा 146 जो है वो पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 148 सीटें ये कुल जमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या राजनीति में ऐसा हो सकता है? देखिए, कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज की सिचुएशन में जो है वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीजेपी के पास 132 है और 7 अन्य का समर्थन भी है, यानी कि 132 और 7 139 सीटें हो जाती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से महज 6 सीटें दूर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक।